T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत हो चुकी है और धमाकेदार मुकाबले अब आने वाले हैं। इसी कड़ी में मैच नंबर 4 टूर्नामेंट का खेला जाएगा श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच में। ये ग्रुप डी की टीमें हैं और ग्रुप ए, बी और सी ने जो है एक एक मैच खेल लिया है। ग्रुप डी का ये पहला मुकाबला है और ये मुकाबला खेला जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में ये मुकाबला जब खेला जाएगा उस समय इतिहास अपने आप रच जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको हम न्यूयॉर्क की उस पिच का मिजाज बताने जा रहे हैं जहां पे ये मुकाबला खेला जाना है। नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। ऐतिहासिक मुकाबला है। इस मैच के लिए पिच रिपोर्ट क्या है वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ मौसम विभाग ने क्या डराने वाली जानकारी दी है, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो खेली जा रही है। संयुक्त रूप से मेजबानी दोनों देश कर रही है और ऐसे में जितने मुकाबले अब तक हुए, यहाँ पर जो वार्म अप मुकाबले हुए हैं और साथ ही साथ जो कुछ मुकाबले हुए हैं उनमें लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश की दखलंदाजी रही है। तो ऐसे में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच में जो ये कांटेदार मुकाबला खेला जाना है, उस मैच के लिए मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है। साथ ही साथ हेड टू हेड आंकड़े आपको बताएंगे। T20 इंटरनेशनल्स में किस टीम का बोलबाला रहा है, कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहा है। दोनों ही टीमों ने जब एक दूसरे का आमना सामना किया है। हेड टू हेड आंकड़े देखेंगे, साथ ही साथ जानेंगे दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11। दोनों ही टीमें कौन से वो 11 खिलाड़ी मैदान पर उतारेंगे जो अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। वानिंदु हसरंगा की कप्तानी में श्रीलंका पहली बार T20 वर्ल्ड कप 2024 में उतर रही है, तो वहीं एडन मार्करम भी अपना दम जो लगाएंगे, पराक्रम दिखाएंगे। लेकिन दोनों ही कप्तानों को वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो प्लेइंग 11 में ज्वाइन करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। पिच रिपोर्ट पर हम जाएं उससे पहले बता देते हैं कि भाई क्या इतिहास रचने वाला है। जैसे ही इस मैच के लिए टॉस होगा, जैसे ही सिक्का उछाला जाएगा, वैसे ही इतिहास दर्ज हो जाएगा। दोनों ही टीमें यानी श्रीलंका और साउथ अफ्रीकी टीम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगी, क्योंकि न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये पहली बार होगा जब कोई इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाना है। यानी इससे पहले कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला गया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब से कुछ महीनों पहले यहां पर क्रिकेट की पिच तक तैयार नहीं थी। क्रिकेट की पिच भी अभी हाल फिलहाल में ही तैयार हुई है। तो भाई ऐतिहासिक ये मुकाबला रहने वाला है और श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, इन दोनों ही टीमों का नाम जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। अब बात पिच रिपोर्ट की करते हैं। अब जो पिच रिपोर्ट है वो भी ये जो इतिहास रचा जा रहा है उसी से मिलता जुलता ही है। उसका कनेक्शन इस चीज से है क्योंकि इस पिच पर अब तक कोई इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला गया है। ऐसे में कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि पिच किसको मदद करेगी, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए पिच रिपोर्ट, सटीक पिच रिपोर्ट लेकर आए हैं। आपको बता दें कि भाई यहाँ पर जो है तेज गेंदबाजों को, ऐसा कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई पिच से तेज गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब चूंकि गेंद जो है वो बहुत ज्यादा लहराएगी, ऐसे में अगर बल्लेबाज बॉल को कनेक्ट करने में कोशिश उनकी कामयाब हो जाती है तो फिर बल्लेबाजों के लिए भी बहुत सुनहरा मौका होगा रन बरसाने का। अब देखिए, पहला ही इंटरनेशनल मुकाबला नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। ऐसे में दोनों ही टीमों के बल्लेबाज और गेंदबाज कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे कि भाई कोई ऐसा स्पेल या कोई ऐसी पारी आ जाए उनके गेंदबाजी के दौरान या बल्लेबाजी के दौरान जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए, क्योंकि पहली बार कोई इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाना है। ऐसे में बहुत सुनहरा मौका है कि भाई इस ग्राउंड पर कोई पहला बल्लेबाज बन जाए जो शतक लगा दे, या फिर कोई गेंदबाज बन जाए जो पंजा खोल ले, T20 इंटरनेशनल में 3 विकेट ले ले। तो बहुत सारे मौके हैं इतिहास रचने के। ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा देते हैं आपको कि क्या पिच रिपोर्ट सामने आ रही है। नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अब तक एक भी मुकाबला नहीं खेला गया है। ऐसे में यहाँ के पिच के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है।
स्टेडियम में ड्रॉप इन पिच का इस्तेमाल होगा। ड्रॉप इन पिच को बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड से लाई गई मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। पिच को एडिलेड ओवल के क्यूरेटर डेमियन हफ के निगरानी में तैयार किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी में उछाल मिलना तो तय है, ऐसे में यहाँ गेंदबाजों को ज्यादा फायदा हो सकता है। बाकी पिच का अंदाजा कम से कम एक मैच हो जाने के बाद ही लग पाएगा। यहाँ की आउटफील्ड को केंटकी ब्लू ग्रास से बनाया गया है। वहीं अगर मैदान की बाउंड्री की बात करें तो वो आईसीसी के मानकों के अनुसार 65 से 70 मीटर के बीच रखा गया है। तो नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच किसे फेवर करेगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अमेरिकी मिट्टी या यूं कहे वहां पर तेज गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है, उछाल मिलेगा। अब बात करते हैं मौसम विभाग ने क्या जानकारी दी है। अब चूंकि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला ये मुकाबला है, ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या ये मुकाबला हो भी पाएगा। क्या हम जब इतिहास के पन्ने टटोलेंगे तब ये कहेंगे कि भाई न्यूयॉर्क की पिच पर जो पहला इंटरनेशनल मैच शेड्यूल था वो बारिश की वजह से रद्द हो गया और फिर जो दूसरा मैच है वो बन गया पहला मुकाबला। तो भाई मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस 20% है। सिर्फ 20% उसके चांसेस हैं कि मैच रद्द हो बारिश की वजह से, क्योंकि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है या यूं कहे जो बारिश की चेतावनी जारी की है वो सिर्फ 20% ही जारी की है। ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि भाई क्या है मौसम का मिजाज। तो सोमवार को मैच वाले दिन न्यूयॉर्क में मौसम मैच के अनुकूल है। सोमवार को न्यूयॉर्क में अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहने का अनुमान जताया है। 18 डिग्री न्यूनतम तापमान की भविष्यवाणी जताई गई है। मौसम विभाग ने 51% ह्यूमिडिटी की चेतावनी भी जारी करने के अलावा 20% बारिश की भी संभावना जो है वो जताई है। अब हेड टू हेड आंकड़े आपको बता देते हैं। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच में T20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच नंबर 4 खेला जाना है न्यूयॉर्क में, और उससे पहले इस मैच से पहले दोनों ही टीमों का जब आमना सामना हुआ है तब किसका बोलबाला रहा है। क्या साउथ अफ्रीकी टीम ने बाजी मारी है ज्यादा या श्रीलंका ने बढ़ चढ़कर खेल दिखाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो हेड टू हेड आंकड़े अगर आप देखेंगे, अगर आप पीछे के मुकाबले देखेंगे तो फिर उसमें साउथ अफ्रीकी टीम का बोलबाला रहा है। साउथ अफ्रीकी टीम ने T20 इंटरनेशनल्स में श्रीलंका पर अपने नंबर्स जो हैं वो बरकरार रखे हुए। दोनों टीमों के बीच 17 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से 12 बार जो है साउथ अफ्रीकी टीम ने बाजी मारी है। तो वहीं 5 मैचों में, सिर्फ 5 मैचों में श्रीलंका को जीत प्राप्त हुई है। तो भाई पिच रिपोर्ट जानने के बाद मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो भी हमने आपको बता दिया है। हेड टू हेड आंकड़े आपने जान लिए। अब देख लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 किस प्रकार रहने वाली है, क्योंकि ये पहला ही मुकाबला है दोनों ही टीमों के लिए। ग्रुप डी का भी ये पहला ही मुकाबला है, तो ऐसे में दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि भाई अपने ग्रुप में पहली जीत हासिल करें, क्योंकि जो 4 ग्रुप बने हुए हैं ABCD, उन चारों ग्रुप में से सिर्फ 2 टीमें जाएंगी सुपर 8 में, और फिर सुपर 8 में जो टीमें जाएंगी वो उनके 2 ग्रुप बनेंगे और फिर उसके बाद प्लेऑफ्स यानी सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले होंगे। तो ऐसे में दोनों ही टीमों की कोशिश होगी कि भाई पहला मुकाबला जीतकर नंबर 1 की जो कुर्सी है उस पर विराजमान हो जाए, क्योंकि इस ग्रुप में अगर आप देखोगे तो कंपटीशन है। बांग्लादेश भी इस ग्रुप में है, हालांकि नेपाल और नीदरलैंड्स भी है जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो दोनों टीमें शायद क्वालिफाई नहीं करेंगी, बट यू नेवर नो। श्रीलंका को कोई टीम अपसेट कर दे या बांग्लादेश अपसेट कर दे, तो ऐसे में कोशिश यही होगी कि श्रीलंका ज्यादातर बहुत ज्यादा प्रयास करेगी कि जीत दर्ज करे, क्योंकि इस ग्रुप में बांग्लादेश भी मौजूद है जो बड़े उलटफेर के लिए जानी जाती है। चलिए अब देख लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 किस प्रकार रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम साउथ अफ्रीका की पॉसिबल प्लेइंग 11। ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 है, और अगर कोई निगल नहीं होती है या फिर कोई खिलाड़ी किसी कारण मैच नहीं खेल पाता है या फिट नहीं होता है पूरी तरह से,
तो फिर उस स्थिति में आपको प्लेइंग 11 में थोड़े बदलाव होते हुए दिखेंगे। अब चूंकि पहला ही मुकाबला है ये, इसलिए हम स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डीकॉक आपको ओपनिंग करते हुए दिखने वाले। उसके बाद एडन मार्करम होंगे टीम के कप्तान। हेनरिक क्लासेन होंगे। आईपीएल 2024 बहुत शानदार रहा है उनके लिए। एडन मार्करम के लिए भी आईपीएल 2024 काफी शानदार रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रिस्टन स्टब्स होंगे। ट्रिस्टन स्टब्स दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे थे और ये सीजन काफी लाजवाब रहा है उनके लिए। डेविड मिलर आएंगे उसके बाद प्लेइंग 11 में। मार्को येंसन इकलौते ऑलराउंडर है साउथ अफ्रीकी टीम में, स्क्वाड में भी और प्लेइंग 11 में भी, जो टीम की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा रही है इस संस्करण में। T20 वर्ल्ड कप 2024 में साउथ अफ्रीकी टीम की यही एक सबसे बड़ी कमजोरी मानी जा रही है। एनरिक नोकिया होंगे, कगिसो रबाडा होंगे, तबरेज शम्सी होंगे और केशव महाराज आपको प्लेइंग 11 में दिखने वाले हैं। अब बात कर लेते भाई श्रीलंकाई टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11। ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 है, इसमें ज्यादा बदलाव होते हुए आपको दिखने नहीं वाले हैं या दिखने नहीं चाहिए। पथुम निशंका और कुशल मेंडिस आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। उसके बाद कमिंदु मेंडिस आपको नंबर 3 पर दिखने वाले। सदीरा समर विक्रमा, चरित असलंका टीम के वाइस कैप्टन। एंजिलो मैथ्यूज होंगे, टीम के सबसे सीनियर मोस्ट खिलाड़ी आप कह सकते हो। दशुन शनाका। फिर आएंगे वानिंदु हसरंगा जो टीम के कप्तान है। महेश तीक्षणा, मथीशा पथिराणा और नुवान तुषारा। तो दोनों ही टीमों की अगर आप प्लेइंग 11 देखें तो दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 काफी ज्यादा मस्त नजर आ रही है, ज्यादा शानदार नजर आ रही है। लेकिन एज साउथ अफ्रीकी टीम के पास नजर आ रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीकी टीम के ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं प्लेइंग 11 में या जो होंगे, उनके लिए आईपीएल 2024 काफी शानदार रहा है और शानदार फॉर्म में साउथ अफ्रीकी टीम है। ऐसे में आप कमेंट करके बताइएगा साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले मैच नंबर 4 T20 वर्ल्ड कप 2024 में कौन सी टीम बाजी मारेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।